Hi everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So स्टार्ट करते हैं आज का करंट सेशन 17th ऑफ अगस्त की जो इम्पोर्टेंट ट्रिविया क्वेश्चंस है उनको क्वेश्चन फॉर्म में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के साथ रिवीजन के साथ क्विज के साथ हम ऐड करेंगे और इस बार जो रिवीजन मैंने ऐड करा है वो लास्ट 1 ईयर का ऐड करा है। एग्जाम्स नियर है सो हम लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक वाइज। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे स्किम्स है, डिस्बाउसेस, ये टर्म को हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सेंट्रल वाटर कमीशन, बैलिस्ट वाटर, ये क्या होता है इस टर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 25th एडिशन था विमेन एंड मैन का, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके जो एस्टिमेशन है 2036 तक वो क्या है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दो टर्म अभी न्यूज में रही थी जियोग्लिप्स एंड पेट्रोग्लिप्स, ये क्या है और जो ऐप है रिसेंटली जो डेवलप हुए, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। First question is, what is the primary objective of the GeoParse scheme recently seen in the news? So GeoParse scheme के primary objective क्या रहे? Answer is to reverse the declining trend of the Parsi population in India. So Parsi population की जो declining जनसंख्या है उनको reverse करना है, increase करना है population को, और इसके लिए सेंटर ने एक स्कीम दी है, that is GeoParse scheme। नई स्कीम नहीं है ये, 2013-14 में इसको रिलीज किया गया था। अब इसका अपडेटेड वर्जन आया है, इसके लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, द न्यू जियो पार्से स्कीम पोर्टल। ठीक है, किसके अंडर आती है ये स्कीम? सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सेंटर इस स्कीम को फाइनेंस करेगा। बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, एल्डरली सपोर्ट के लिए, और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम को एनहेंस किया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने टोटल 6 रिलीजियस कम्युनिटी को नोटिफाई कर रखा है एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। टोटल कितनी कम्युनिटीज को? टोटल 6 कम्युनिटीज को बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, उन 6 में से एक हो गई पारसी। जो अदर 5 कम्युनिटी है जिनको दर्जा दिया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वो है मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए और जैन्स हो गए, और जैन्स और जैन हो गए। ठीक है, और पारसी की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है पारसी कम्युनिटी की, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सेकंड हाईएस्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में सेकंड हाईएस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज dysbiosis recently seen in the news। क्या टर्म है dysbiosis? सो dysbiosis आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इम्बैलेंस विथ इन अ माइक्रोबायोम। सो माइक्रोबायोम में इम्बैलेंस होना, यानी जो हेल्दी बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया है बॉडी सिस्टम के लिए, उनमें इम्बैलेंस होना, इसके लिए जो टर्म है दैट इज डिसबायोसिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबायोटिक्स जो हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं बट अच्छी होती है वो, बट इनका जो एक नेगेटिव फैक्ट है वो ये है कि ये माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको डिस्टर्ब कर देता है, स्पेशली अपसेट करता है गट बैक्टीरिया को। सो जो इम्बैलेंस है उसके लिए टर्म है डिसबायोसिस। ठीक है, डिसबायोसिस के जो फैक्ट है, इन्फेक्शन हो सकते हैं बॉडी में, फ्रेंडली बैक्टीरिया उनका लॉस हो सकता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो रिवीजन क्वेश्चन है लास्ट 1 ईयर तक के, 6 मंथ तक के, हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और काफी सारी थ्रेटेन स्पीशीज का ये होम है। रिसेंटली न्यूज में क्यों रही थी? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पर सांबर और बार्किंग डियर को रिलीज किया गया था। कहाँ पे? चंडका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था। ठीक है, उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है चंडका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसके अलावा जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है जो लास्ट के 6 मंथ से या 1 ईयर के डेटा से है, उसको हम लास्ट में रिवाइज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज्ड द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप डेवलप्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन? फाइन, सो सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ने फ्लड
वॉच इंडिया को डेवलप करा है, जो कि एक मोबाइल ऐप है 2.0। किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज करा है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज करा है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप, जिसको डेवलप करा है CWC ने। ठीक है। सो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के लिए, उन्होंने लॉन्च करा है 2.0 वर्जन किसका? फ्लड वॉच इंडिया का। इस ऐप को डेवलप करा है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। ये ऐप रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफर करेगा फ्लड के से रिलेटेड, प्लस हिंदी और इंग्लिश में प्रेडिक्शन का होगा। फोरकास्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा। जो अनुमान लगाया जाएगा फ्लड से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, प्लस सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। फाइन। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप, जिसको रिलीज करा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डेवलप करा है सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात की जाए, कब स्टार्ट हुआ था सेंट्रल वाटर कमीशन? 1945 में स्टार्ट हुआ था। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या काम है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फ्लड मैनेजमेंट है। और करंट चेयरमैन कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन एज ऑफ 2023? ये आपको बताना है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है गौरव को? DRDO ने डेवलप करा है। सो DRDO ने रिसेंटली कंडक्ट कराया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव, इंडियन एयरक्राफ्ट Su-30 Mk-1 से। फाइन। गौरव इज ए 1000 किलोग्राम बॉम्ब डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक। सो लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 100 kg कैपेसिटी है इसकी। एनिमी एयर स्ट्रिप्स, बंकर्स, बिल्डिंग को ये टारगेट कर सकता है। कन्वेंशनल वॉर हेड से इक्विप है ये। ठीक है। और किसने डेवलप करा है इसको? DRDO का जो यूनिट है रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद ने ही डेवलप करा है गौरव को। फाइन। और डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज है हम लास्ट में रिवाइज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ballast water on ships recently seen in the news? So ballast water on ship, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? आंसर इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी ड्यूरिंग अ वोयज। सो यात्रा के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये मेन पर्पस है बैलिस्ट वाटर का ऑन शिप पे। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज तमिलनाडु का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने कामराजार पोर्ट को अक्यूज करा है क्योंकि उन्होंने बैलिस्ट वाटर को रेगुलेट नहीं करा प्रॉपर वे में। और इसका जो इम्पैक्ट आया है वो ये इम्पैक्ट आया है कि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में जो इन्वेजिव मसल से उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वो स्प्रेड हो गई है कोस्ट एरिया से। ठीक है। पोर्ट के नियर बाय। सो इसके लिए रिसेंटली जो तमिलनाडु का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने 160 करोड़ रुपीस का क्लेम लगाया है कामराजार पोर्ट, जो कि लोकेटेड है एन्नोर तमिलनाडु पे, ताकि इन इन्वेजिव मसल्स को रिमूव किया जा सके कोस्ट एरिया से। तमिलनाडु का जो कोस्ट एरिया है पोर्ट के नियर बाय, वहां पर इन इन्वेजिव मसल्स को रिमूव किया जा सके। कुछ इस तरीके से दिखती है ये इन्वेजिव मसल, जो कि तमिलनाडु के पोर्ट एरिया के नियर बाय स्प्रेड हो चुकी है, जस्ट बिकॉज जो बैलिस्ट वाटर है शिप पर, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया। बैलिस्ट वाटर हेल्प करता है शिप को स्टेबल बनाए रखने के लिए, और जब इसका यूज नहीं होता तब इसको ओशन में ही डाल दिया जाता है बैलिस्ट वाटर को। लेकिन इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो ये है कि नॉन नेटिव स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एनवायरमेंट में एक्सचेंज के दौरान। फाइन। सो दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज 25th एडिशन ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया? सो ये जो रिपोर्ट है, किसने इसको पब्लिश करा है रिसेंटली? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनकी रिपोर्ट आई है जो कि हाईलाइट करता है जेंडर डेटा को।
इनके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2036 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 152.2 सीआर होने वाली है। 152 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 2036 तक पहुंचने वाले हैं हम लोग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और फीमेल का जो परसेंट है 48.8% है। सेक्स रेशियो 952 तक इंक्रीज हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी 60.7% है, 2036 तक 64.9% हो जाएगा एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी रिच 71.2 ईयर्स एवरेज। एवरेज जो मेल है 71 ईयर्स तक, एंड जो एवरेज फीमेल है 74 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फीमेल एंड मेल्स की 2031-36 तक। फाइन। सो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज 25th एडिशन है, विमेन एंड मैन इन इंडिया। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज व्हाट आर जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स recently seen in the news? So recently ये टर्म न्यूज में रहे, दैट इज जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स। आंसर इज एंशियंट आर्ट फॉर्म है ये। सो रिसेंटली जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस करा है कि दे विल प्रोटेक्ट द रत्नागिरीज जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स अंडर द 1960 एक्ट। ठीक है। इसका जो मेन एम है, ये जो इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक एरा कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है इनको प्रिजर्व करना है, जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स जो कि एंशियंट आर्ट फॉर्म है। ठीक है। टोटल लगभग 1500 आर्ट वर्क से 17 साइट्स पे जो कि इंसाइट प्रोवाइड कराते हैं हमारी प्री हिस्टोरिक लाइफ का। और जो 7 साइट है इनमें से वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में टेंटेटिवली इंक्लूडेड है। ठीक है। सो जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स ये एंशियंट आर्ट फॉर्म है। रिसेंटली जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने रत्नागिरी की पहाड़ियों में इनके प्रोटेक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया है अंडर द 1960 एक्ट। इसका जो एम है, जो इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक एरा कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है उनको प्रिजर्व करना है। लगभग 1500 आर्ट वर्क है 17 साइट में से। इन 17 साइट में से कुछ तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इनमें से जो ये आर्ट वर्क है ये हमारी प्री हिस्टोरिक लाइफ से रिलेटेड है। सो इनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इसके लिए रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स एंशियंट आर्ट फॉर्म। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, which state has become the first in India to introduce digital health education for all medical students? So medical students के लिए digital health education system announce करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। ठीक है। डिजिटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा महाराष्ट्र मेडिकल स्टूडेंट के लिए। और इस प्रोग्राम के लिए जो पार्टनरशिप हुई है किसके बिटवीन हुई है? एनएचए और एमयूएचएस के बिटवीन। एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा मैनेज किया जाता है, और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को इनिशिएट करा है। एंड एम क्या है? हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, डिजिटल इन्वॉल्वमेंट को इनहेंस करना है, और एफिशिएंसी को वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड, और एफिशिएंसी को अक्रॉस द कंट्री एनहांस करना, ये मेन टारगेट रहेगा महाराष्ट्र की इस स्कीम का। फाइन। इसी के अलावा काफी सारे फर्स्ट ऑफ काइंड के इनिशिएटिव रहे हैं जिनको हम वीडियो के लास्ट में रिवाइज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कम अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है। रिसेंटली वेस्टर्न रेलवे ने इंक्लूड करा है कांदीवली एंड दहिसार स्टेशन को किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। ठीक है। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत दो स्टेशन को इंक्लूड किया गया है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। इस स्कीम को 2023 फैब में लॉन्च किया गया था ताकि रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके अक्रॉस इंडिया। स्टेशन को मॉडर्न करना इसका एम है, और ट्रांसफॉर्म को और ज्यादा डेवलप करना, कनेक्ट करना, ये बेसिक एम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के। ठीक है।
इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रिवीजन का सेशन। सो लास्ट के 1 ईयर और 6 मंथ तक का डेटा मैंने लिया है। टॉपिक वाइज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो स्कीम रिलेटेड था। सो गवर्नमेंट की जो स्कीम है हम वो रिवाइज करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम थी, 2024 मार्च में ये आई थी, रिसेंटली न्यूज में रही थी। किस मिनिस्ट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। समर्थ स्कीम आई थी, पैप 2024 से लिया गया क्वेश्चन है ये। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू दी एमएसएमईज, ठीक है। एंड एक स्कीम थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया था, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेसेस फेसिंग थ्रेट, और उस स्कीम का नाम क्या था? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। कलेक्टर स्पोर्ट्स किट स्कीम, इसको किस स्टेट ने रिलीज किया था? तमिलनाडु ने किया था। एंड केजीबीवी स्कीम का जो फुल फॉर्म है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रिसेंटली न्यूज में रहे थे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? कि जो क्वालिटी एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड के लिए, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बाय सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहे थे। इसी के अलावा recently, which state government has announced a massive transfer of funds under the कृषक उन्नति योजना? सो ये इनिशिएटिव रहा था छत्तीसगढ़ का। एनजीओ पारसी स्कीम आज हमने देख ही लिया है, टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन। फाइन। इसी के अलावा नेक्स्ट जो डिवीजन क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो है डिफेंस से रिलेटेड। जो रिसेंट में डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी किन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था? वाइस एडमिरल किरण देशमुख को। Which department of Ministry of Defense has issued notification for reorganizing of the Directorate General of Quality Assurance? So इसके लिए जो डिपार्टमेंट आया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। एक्सरसाइज दोस्ती किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ने। WSS ने रिसेंटली किस सिटी में इनोग्रेट किया था वेपन सिस्टम स्कूल का? आईएफ चीफ ने। आईएफ चीफ कौन है? हैदराबाद में किया था। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो कौन है, वो आप बताएंगे मुझे। एंड कांगला प्लेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? सो मणिपुर की है। आईएएफ ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करा है किस एजेंसी के साथ, ताकि जो इंटीग्रेशन है फ्यूचर वेपन्स का, सेंसर्स का फॉर तेजस, उसको एनहांस किया जा सके। सो एडीए के साथ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। स्टेग, ये रिसेंटली टर्म न्यूज में रहा था, किससे रिलेटेड है ये? स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप, और इसका रिलेटेड है ये इंडियन आर्मी से। फाइन। इसी के अलावा रिसेंटली जो प्लेसेस करंट अफेयर में रहे थे हम उसको रिवाइज करेंगे। कुक आइलैंड न्यूज में रहा था, किस ओशन में है? साउथ पैसिफिक ओशन में है। शंकराचार्य हिल्स, ये किस स्टेट और यूटी में है? जम्मू कश्मीर में है। डिएगो गार्सिया आइलैंड, ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है। विच सिटी हाउस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड बोर्स इनोग्रेशन बाय पीएम मोदी रिसेंटली? सूरत इज द आंसर। सेक्रेट टेरिटरी, चाइना क्लेम्स विच रीजन कंट्री एज इट्स सेक्रेट टेरिटरी? ताइवान था। सेंट मार्टिन आइलैंड, ये अभी हमने देखा ही था, बांग्लादेश में है। म्यांमार और बांग्लादेश में लोकेटेड है, बिटवीन लोकेटेड है, इंडियन ओशन में। एंड अंकोर वाट, अंकोर वाट ये कहाँ पर लोकेटेड है? कंबोडिया में लोकेटेड है ये। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम रिवाइज करने वाले हैं वो इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। सो ग्रैंड प्रेयरी फॉरेस्ट, ये वाइल्ड लाइफ के कारण न्यूज में थे, किस कंट्री में लोकेटेड है? सो कनाडा में लोकेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वर्थ $1 मिलियन तक के लिए, किस कंट्री के लिए था ये? सो ये था केन्या के लिए। एंड किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया था बैन ऑन डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स? सो डिस्पोजल ई सिगरेट का जो डिस्पोजल था और वेप्स का जो डिस्पोजल था उस पे बैन न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया था। एंड वोल्केनिक करप्शन हुआ था, इन रिस्पॉन्स टू वोल्केनिक करप्शन इंडिया ने डिस्पैच किया था इमरजेंसी रिलीफ $1 मिलियन का, किस कंट्री के लिए था ये? पापुआ न्यू गिनी के लिए था। एंड और का, जिसको रिसेंटली डिलीवर किया है बोइंग ने टू द यूएस नेवी, 21 टाइप का व्हीकल है ये, ठीक है। सो यूएवी अनक्रू अंडर सी व्हीकल है ये, यूएवी है ये। फाइन। एंड इंडिया अलोंग विद द विच
two countries are set to establish an informal trilateral technology dialogue in its first quarter 2024. So यूएस एंड साउथ कोरिया के बिटवीन ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग होगा इंडिया के साथ, ठीक है। और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ये इनिशिएट हुआ था। वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉल्यूटर कौन है, विच कंट्री इज एज ऑफ 2023? चाइना है वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉल्यूटर। फाइन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन। सो इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के जो करंट अफेयर्स है ये आज के क्विज के क्वेश्चंस में रहेंगे। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फाइन, तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड please do revision and take care. Thank you and subscribe to GK Today.